परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो? आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धि नाश में कितना समय लगता है पार्थ? चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल है? हाँ अर्जुन, इसलिए तो मैं तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरमावस्था है। हे केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। हे पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती है। यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है। परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग की पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है तथा सूर्योदय होने पर जाग जाता है,
परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को ही रात मानता है। पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। संसारी मनुष्यों की रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं।